प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि भाग्य और दुर्भाग्य स्त्री के रूप में ही घर में प्रवेश करते हैं। एक स्त्री चाहे तो टूटी झोपड़ी को सोने का महल बना दे और एक स्त्री अपने त्रिया चरित्र से सोने के महल को भी शमशान की राख में बदल सकती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्यों एक भला, कर्मठ और धनवान पुरुष विवाह के पश्चात कंगाल और दरिद्र हो जाता है। उसका सारा वैभव, सारा पुण्य कहां चला जाता है? आज की ये कथा इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएगी। लेकिन दर्शकों, कथा में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी अपने घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका परिवार छल कपट से दूर रहे, तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मैं देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी भक्त इस कथा को धैर्य और विश्वास से सुन रहा है, मां उनके परिवार को कभी धन धान्य की कमी न होने दें और उन्हें सही गलत की पहचान करने का विवेक प्रदान करें। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, बिना विलंब किए उस प्रेरणादायक कथा का आरंभ करते हैं। कथा भाग्य का दर्पण। अध्याय 1, कौवे का प्रश्न और चिड़िया का ज्ञान। प्रिय दर्शकों, ये कथा वहीं से आरंभ होती है जहां हमने पिछली बार छोड़ी थी। घने जंगल में उसी बूढ़े पेड़ पर कौवा और बूढ़ी चिड़िया बैठे हुए थे। कौवे ने बूढ़ी चिड़िया से कहा, हे बूढ़ी चिड़िया, आपने पारखी नजर की कथा सुनाकर यह तो बता दिया कि कैसे एक देवी दिखने वाली स्त्री छलिया हो सकती है और एक कलंकिनी दिखने वाली स्त्री पीड़ित हो सकती है, परंतु मेरा मूल प्रश्न तो अभी भी वही है। चिड़िया ने पूछा, क्या प्रश्न है कौवा भाई? कौवे ने अपनी कर्कश वाणी में कहा, मेरा प्रश्न यह है कि वो कौन से लक्षण हैं, कौन सा त्रिया चरित्र है जिससे एक स्त्री अपने पति के घर को खा जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक धनवान सेठ विवाह के बाद ही सड़क पर आ गया। उसकी पत्नी तो नित्य पूजा पाठ करती थी, फिर भी घर में दरिद्रता आ गई। ऐसा क्यों? चिड़िया मुस्कुराई। वो बोली, कौवा भाई, तुम संसार को अपनी आंखों से देखते हो, इसीलिए भ्रम में पड़ जाते हो। तुम बाहरी आचरण को देख रहे हो, भीतरी स्वभाव को नहीं। पूजा पाठ करना आचरण है, पर मन में पवित्रता रखना स्वभाव है। दान देना आचरण है, पर हृदय में करुणा रखना स्वभाव है। जिस स्त्री का स्वभाव शुद्ध नहीं होता, वो चाहे दिन रात मंदिर में बैठी रहे, उसका त्रिया चरित्र उसके पति के भाग्य को दीमक की तरह खा जाता है। कौवा बोला, मैं कुछ समझा नहीं, मुझे कहानी सुनाओ। चिड़िया ने कहा, ठीक है तो सुनो, मैं तुम्हें अवंती नगर के सबसे धनी सेठ सत्यवान की कथा सुनाती हूं। यह कथा है भाग्य के दर्पण की। अध्याय 2, सेठ सत्यवान और विवाह के 2 प्रस्ताव। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल में अवंती एक बहुत समृद्ध नगर था। उस नगर का सबसे बड़ा और सबसे धनी व्यापारी था सत्यवान। जैसा उसका नाम था वैसा ही वो स्वयं था। वो धर्मपरायण, दयालु और अत्यंत परिश्रमी था। उसके गोदाम अनाज, मसाले और रत्नों से भरे रहते थे। जब सत्यवान विवाह योग्य हुआ तो उसकी मां, जो अब बूढ़ी हो चली थी, अपने पुत्र के लिए वधू ढूंढना आरंभ किया। सत्यवान के लिए 2 बहुत अच्छे घरों से प्रस्ताव आए। पहला प्रस्ताव था नगर के मुख्य पुरोहित की पुत्री रत्ना का। प्रिय दर्शकों, रत्ना के रूप की चर्चा पूरे नगर में थी। वो अत्यंत सुंदर थी, उसकी वाणी में शहद घुला था और वो बहुत धार्मिक थी। वो प्रतिदिन 3 पहर मंदिर जाती, माथे पर बड़ा सा सिंदूर का टीका लगाती और ब्राह्मणों को भोजन कराती। नगर के लोग उसे नगर की शोभा कहते थे। दूसरा प्रस्ताव था कस्तूरी का। कस्तूरी नगर के बाजार में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी औरत की गोद ली हुई बेटी थी। वो अनाथ थी। कस्तूरी रत्ना जितनी सुंदर नहीं थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मंदिर नहीं जाती थी क्योंकि उसे अपनी बूढ़ी मां की दुकान पर बैठकर फूल बेचने होते थे। वो मीठा नहीं बोलती थी, बल्कि बाजार में बैठकर ग्राहकों से मोल भाव करती थी। उसकी आवाज तेज थी और लोग उसे मुंहफट और कठोर कहते थे। सत्यवान की मां ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मेरे मन ने तो राजपुरोहित की बेटी रत्ना को ही चुना है। वो कितनी संस्कारी है। वो हमारे घर आएगी तो पूजा पाठ बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा और हमारा वैभव चौगुना हो जाएगा। वो सच में सुलक्षणी है। और कस्तूरी? सत्यवान ने पूछा। मां ने मुंह बिगाड़ कर कहा, छी, वो बाजारू लड़की, वो हमारे कुल की वधू बनेगी? वो तो कुलक्षणी है। उसकी जबान कैंची की तरह चलती है। वो जिस घर में जाएगी वहां क्लेश और दरिद्रता ही लाएगी।
सत्यवान अपनी मां की बात सुनकर चुप रहा। वो बुद्धिमान था, वो जानता था कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। उसने कहा, मां, मैं विवाह करूंगा, परंतु पहले मैं इन दोनों कन्याओं की परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कि किसके हृदय में सच में लक्ष्मी का वास है। अध्याय 3, भिखारी का वेश और त्रिया चरित्र की परीक्षा। अगले दिन प्रिय दर्शकों, उस नगर के सबसे धनी सेठ सत्यवान ने एक फटे पुराने मैले कुचैले भिखारी का वेश धरा। उसने अपने शरीर पर धूल मल्ली और अपने एक पैर में पट्टी बांध ली, मानो वो अपाहिज हो। वो लंगड़ाता हुआ सबसे पहले उस मंदिर के बाहर पहुंचा जहां पे देवी रत्ना ब्राह्मणों को भोजन करा रही थी। सत्यवान भिखारी के वेश में घिसटका हुआ रत्ना के पास पहुंचा और हाथ फैला दिए, देवी, मैं 3 दिन से भूखा हूं, भगवान के नाम पर मुझे एक रोटी दे दो। रत्ना, जो उस समय बड़े गर्व से ब्राह्मणों को भोजन परोस रही थी, उसने जैसे ही उस गंदे भिखारी को देखा, उसकी भ्रिकुटी तन गई। वो घृणा से चीख पड़ी, अरे दूर हट, तुझे दिखाई नहीं देता यहां धर्म का कार्य हो रहा है? कहां से चला आया अशुद्ध प्राणी? तेरे इन गंदे वस्त्रों से मेरा पूजा का थाल अपवित्र हो गया। सत्यवान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देवी, बस एक रोटी। चुप रह। रत्ना ने अपने सेवकों को आदेश दिया, इस अपाहिज को यहां से घसीट कर बाहर फेंक दो, इसने मेरा सारा पुण्य नष्ट कर दिया। सेवकों ने सत्यवान को धक्के देने शुरू कर दिए। तभी रत्ना ने दूर से ही एक सूखी रोटी, जो शायद पिछले दिन की थी, उसकी ओर फेंक दी। ले, और दोबारा यहां दिखाई मत देना। सत्यवान ने उस सूखी रोटी को उठाया। उसने देवी रत्ना के त्रिया चरित्र को देख लिया था। उसका दान केवल दिखावे के लिए था। उसके हृदय में करुणा नहीं, केवल घमंड था। अध्याय 4, कठोर हृदय की सच्चाई। वहां से अपमानित होकर सत्यवान लंगड़ाता हुआ बाजार की ओर चला। दोपहर का समय था। वो फूल बेचने वाली कस्तूरी की दुकान के पास पहुंचा। उसने देखा कस्तूरी एक धनी सेठानी से जोर जोर से बहस कर रही थी। कस्तूरी कह रही थी, सेठानी जी, मैं 1 पैसा कम नहीं लूंगी। ये ताजे गेंदे हैं, लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो, मेरे पास व्यर्थ का समय नहीं है। सेठानी ने कहा, देखा कितनी कठोर और लालची लड़की है। यह देखकर सत्यवान भिखारी वेश में जानबूझकर उसकी दुकान के सामने चक्कर खाकर गिर पड़ा और बेहोश होने का नाटक करने लगा। वो सेठानी जिसने कस्तूरी को कठोर कहा था, वो ये देखकर दूसरी ओर मुंह फेर कर चली गई। कस्तूरी, जो अभी अभी बहस कर रही थी, उसने जैसे ही भिखारी को गिरते देखा, वो सब कुछ भूल गई। वो अपनी दुकान छोड़कर भागी और उस गंदे भिखारी के पास आई। अरे बाबा, तुम्हें क्या हुआ? उसने आव देखा ना ताव उस गंदे भिखारी का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके वस्त्र गंदे हो जाएंगे। उसने अपनी दुकान से पानी का लोटा उठाया और उसके मुंह पर छींटे मारे। जब सत्यवान ने आंखें खोली तो कस्तूरी उसे डांटने लगी, मरना है क्या? सुबह से कुछ खाया नहीं? तुम्हें अपना ध्यान रखना नहीं आता क्या? इस धूप में क्यों घूम रहे हो? वो कठोरता से बोल रही थी प्रिय दर्शकों, पर उसकी आंखों में एक मां की चिंता थी। वो दौड़कर अपनी पोटली से अपने हिस्से का भोजन यानी 2 रोटियां और अचार ले आई। उसने भिखारी को अपने हाथों से बिठाया और कहा, चलो मुंह खोलो, खाओ इसे। सत्यवान ने कांपते हाथों का नाटक करते हुए कहा, बेटी तुम खा लो, तुम्हारी दुकान। कस्तूरी ने फिर डांटा, दुकान की चिंता तुम मत करो, ग्राहक आते जाते रहेंगे, तुम पहले ये खाओ। उसने अपने हाथों से रोटी तोड़कर उस भिखारी को खिलाई। सत्यवान की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया था रत्ना लक्ष्मी का दिखावा कर रही थी, पर कस्तूरी स्वयं अन्नपूर्णा थी। रत्ना का आचरण मीठा था, पर कस्तूरी का स्वभाव पवित्र था। अध्याय 5, मां का श्राप और सत्यवान का निर्णय। शाम को सत्यवान अपने महल लौटा। उसकी मां बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी। पुत्र, तुम कहां थे? मैंने पुरोहित जी को कल के लिए बुलवाया है, हम रत्ना से तुम्हारे विवाह की बात पक्की करेंगे। सत्यवान ने शांत स्वर में कहा, नहीं मां। नहीं? क्यों? मां चौंक गई। मां, मैं रत्ना से विवाह नहीं करूंगा, मैं कस्तूरी से विवाह करूंगा। प्रिय दर्शकों, जैसे ही मां ने यह सुना, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। वो क्रोध से कांपते हुए खड़ी हो गई। पागल हो गए हो सत्यवान? तुम उस बाजारू मुंह फट लड़की से विवाह करोगे? वो कुलक्षणी है, उसका भाग्य खोटा है। मैं तुम्हें कहती हूं, अगर वो लड़की इस घर की बहू बनी तो तुम दर दर की ठोकरें खाओगे। हमारा ये वैभव, ये महल, सब कुछ राख हो जाएगा, तुम कंगाल हो जाओगे। जिन्होंने कल की कथा नहीं सुनी, वे भी आज मां लक्ष्मी का स्मरण कर जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मां आपको वो दिव्य दृष्टि दें जिससे आप आचरण और स्वभाव का भेद समझ सकें। तो चलिए बिना विलंब किए
सुनते हैं भाग्य का दर्पण का ये दूसरा अत्यंत रोमांचक भाग। कथा भाग्य का दर्पण भाग 2 अध्याय 6 मां का श्राप और सत्यवान का विवाह। बूढ़ी चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवा भाई, तुम सोचते होगे कि मां का श्राप सुनकर सत्यवान डर गया होगा और उसने अपना निर्णय बदल दिया होगा। कौवा बोला, हाँ, मां का श्राप कोई साधारण बात नहीं है, वह तो अवश्य ही डर गया होगा। चिड़िया बोली, नहीं कौवा, सत्यवान केवल धनी नहीं था, वह सत्यवान था, वह सत्य पर अड़ा रहा। सत्यवान ने अपनी मां के चरणों में सिर रखकर कहा, मां, आपने मुझे श्राप दिया, मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु मैं एक पाखंडी स्त्री को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर इस कुल का अपमान नहीं कर सकता। रत्ना का आचरण शुद्ध है, पर उसका स्वभाव विषैला है, वह गरीबों से घृणा करती है और उसका धर्म केवल दिखावा है। इसके विपरीत सत्यवान ने कहा, कस्तूरी की वाणी कठोर है, पर उसका हृदय मां का है। मां, जिस स्त्री ने एक गंदे अपाहिज भिखारी को बिना सोचे अपनी गोद में स्थान दिया, वह कभी कुलक्षणी हो ही नहीं सकती। उसके हृदय में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। यदि ऐसी स्त्री के घर आने से मैं कमगाल भी हो जाऊं तो मुझे वह दरिद्रता स्वीकार है। मां क्रोध से जलती रही, पर सत्यवान ने अपना निर्णय नहीं बदला। प्रिय दर्शकों, अगले ही दिन सादे समारोह में सत्यवान ने उस अनाथ फूल बेचने वाली कस्तूरी से विवाह कर लिया। जब कस्तूरी बहू बनकर उस भव्य महल में आई तो उसकी सास यानी सत्यवान की मां ने ना उसका स्वागत किया, ना उसे आशीर्वाद दिया। मां ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया। वह हर पल अपनी बहू को कोसती और अपने बेटे के कंगाल होने की प्रतीक्षा करती। अध्याय 7 त्रिया चरित्र का प्रतिशोध। इधर महल में यह हो रहा था, उधर अवंती नगर में एक और आग जल रही थी। देवी रत्ना। जब राजपुरोहित की पुत्री रत्ना को यह समाचार मिला कि अवंती के सबसे धनी सेठ सत्यवान ने उसे नगर की शोभा को ठुकराकर एक बाजारू फूल बेचने वाली से विवाह कर लिया है, तो वह अपमान से जल उठी। प्रिय दर्शकों, उसका त्रिया चरित्र जो अब तक घमंड और दिखावे में छिपा था, वह प्रतिशोध का विष बनकर बाहर आया। वह रोती हुई अपने पिता राजपुरोहित के पास गई। पिताजी, उस सेठ ने मेरा नहीं आपका अपमान किया है। उसने धर्म को ठुकराकर एक अनाथ नीच कुल की लड़की को चुना है। यदि आपने इसका दंड नहीं दिया तो नगर में धर्म का उपहास होगा। राजपुरोहित अपनी पुत्री का अपमान सहन न कर सका। उसका सत्यवान से कोई बैर नहीं था, परंतु त्रिया चरित्र ने उसे अंधा कर दिया। पुरोहित बोला, पुत्री, तुम चिंता मत करो, उस सत्यवान ने धर्म का अपमान किया है, अब धर्म ही उसे दंड देगा। उसका सारा वैभव मेरे ही आशीर्वाद से था, अब मैं वही वैभव उससे छीन लूंगा। अध्याय 8 जब श्राप सत्य हुआ। अगले दिन राजपुरोहित सीधा राजा के दरबार में पहुंचा। पुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, राज्य पर भयंकर संकट आने वाला है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि नगर का सबसे धनी सेठ सत्यवान धर्म की आड़ में अधर्म कर रहा है। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? सत्यवान तो सबसे धर्मपरायण व्यक्ति है। पुरोहित ने कहा, नहीं महाराज, यही तो छल है। वह रात के अंधेरे में अपने सारे अनाज के भंडार दूसरे राज्यों को ऊंचे दामों पर बेच रहा है। वह गुप्त रूप से राज्य को खोखला कर रहा है। वह एक देशद्रोही है। प्रिय दर्शकों, राजा को पुरोहित की बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि पुरोहित धर्म का प्रतीक था। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, सेठ सत्यवान के सारे गोदाम, सारे खजाने और उसके महल को रात 7 यानी सरकारी कब्जे में कर लो और उसे परिवार सहित नगर से बाहर निकाल दो। सैनिकों ने वैसा ही किया। सत्यवान, जो अपनी नई पत्नी कस्तूरी के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा था, उसे सैनिकों ने महल से बाहर खींच लिया। उसकी बूढ़ी माँ भी रोती पीटते बाहर आ गई। तीनों लोग जो कल तक महल के स्वामी थे, आज सड़क पर आ गए थे। उनके पास तन पर पहने वस्त्रों के सिवा कुछ नहीं था। सत्यवान की माँ जमीन पर बैठकर अपनी छाती पीटने लगी। वह चीख चीख कर रो रही थी। कहा था मैंने, उस कस्तूरी की ओर उंगली उठाकर चीखी। कहा था कि यह कुलक्षणी है, यह अभागिन है, इसके पैर पड़ते ही मेरा घर शमशान बन गया। मेरा श्राप सत्य हो गया। हे भगवान, इस डायन ने मेरे बेटे को कंगाल बना दिया। कंगाल। सत्यवान स्तब्ध खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। अध्याय 9 कुलक्षणी का पहला निर्णय। सत्यवान की मां रो रही थी। सत्यवान निराश खड़ा था। नगर के लोग जो कल तक सत्यवान को सेठ जी कहते थे, आज उसे देखकर मुंह फेर रहे थे। देवी रत्ना अपने महल की खिड़की से ही तमाशा देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। सबको लग रहा था कि मां का श्राप सत्य हो गया। तभी कस्तूरी, जिसे सब कुलक्षणी कह रहे थे, वह आगे बढ़ी। प्रिय दर्शकों, उसके चेहरे पर ना भय था, ना निराशा, ना ही कोई घबराहट। उसकी आंखों में वही चमक थी जो सत्यवान ने पहली बार बाजार में देखी थी। उसने रोती हुई सास के कंधे पर हाथ रखा। माँ जी, कस्तूरी की आवाज कठोर नहीं थी, पर दृढ़ थी। उठिए, सड़क पर तमाशा करने से महल वापस नहीं मिलेगा। सास ने चिल्लाकर उसका हाथ झटक दिया। दूर हट अभागिन, तूने सब किया है। कस्तूरी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह अपने पति सत्यवान की ओर मुड़ी, जो टूटे हुए खड़े थे। स्वामी, आप सत्यवान हैं। आपने सत्य के लिए अपना धन खोया है, इसमें दुख कैसा? आपने मुझे एक भिखारी के रूप में पहचाना था, आज आपका परिवार सच में भिखारी बन गया है, पर मैं आपको और माँ जी को भूखा नहीं सोने दूंगी। कस्तूरी ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा। अब दोनों
उसने दृढ़ता से कहा, यही पेड़ के नीचे बैठिए और मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आती हूँ। सत्यवान ने पूछा, कहाँ जा रही हो? कस्तूरी ने पलटकर वह ऐतिहासिक बात कही जिसने कौवे का भ्रम तोड़ा। वो बोली, स्वामी, लक्ष्मी महल में नहीं, कर्म करने वाले के हाथों में रहती है। जब मैं अनाथ थी तब भी अपनी माँ को पालती थी। आज मेरा सुहाग मेरे साथ है, मेरी सास मेरे साथ है। मैं फूल बेचना जानती हूँ, मैं मेहनत करना जानती हूँ। आप चिंता ना करें, आज का रात का भोजन ये कुलक्षणी ही कमाएगी। बूढ़ी चिड़िया इतना कहकर चुप हो गई। कौवा जो सांस रोके सुन रहा था वो बोल पड़ा, अरे गजब, ये तो उल्टा हो गया। जिसे सुलक्षणी समझ रहे थे उसी के त्रियाचरित ने घर तोड़ा और जिसे कुलक्षणी कह रहे थे वही घर को बचाने निकल पड़ी। चिड़िया ने कहा, कौवा भाई, कथा अभी शेष है। कस्तूरी कमाने तो निकल गई, पर क्या वह सफल हुई? क्या माँ का श्राप टूट गया और क्या रत्ना का पाखंड दुनिया के सामने आया? ये सब जानने के लिए तुम्हें कल तक प्रतीक्षा करनी होगी। प्रिय दर्शकों, कहानी उस मोड़ पर है जहां भाग्य सड़क पर आ गया है और कर्म बाजार की ओर निकल पड़ा है। क्या कस्तूरी अपने पति और सास का पेट पाल पाएगी? क्या सत्यवान का परिवार इस दरिद्रता से कभी बाहर निकल पाएगा? और उस छलिया रत्ना को उसके कर्मों का दंड कैसे मिलेगा? प्रिय दर्शकों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे देवी रत्ना के त्रिया चरित्र और प्रतिशोध के कारण सेठ सत्यवान, उसकी पत्नी कस्तूरी और उसकी बूढ़ी माँ महल से सड़क पर आ गए थे। माँ ने कस्तूरी को अभागिन और कुलक्षणी कह के श्राप दिया कि उसी के कारण ये सब हुआ। परंतु प्रिय श्रोताओं, जब सत्यवान निराश था और माँ विलाप कर रही थी तब वही कुलक्षणी कस्तूरी अपनी कमर कसकर बोली, लक्ष्मी महल में नहीं, कर्म करने वाले के हाथों में रहती है। और वह अपने पति और सास के लिए भोजन का प्रबंध करने काम ढूंढने निकल पड़ी। जो दर्शक आज पहली बार जुड़े हैं वे भी माँ लक्ष्मी का जयकारा लगाकर जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माँ की कृपा से आपके भी भंडार सदैव भरे रहे। तो चलिए अब सुनते हैं भाग्य का दर्पण का ये दूसरा और तीसरा निर्णायक भाग। कथा भाग्य का दर्पण, भाग 3, अध्याय 10। कर्म जब बाजार पहुंचा। बूढ़ी चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवा भाई, तुम सोचते होगे कि जिस कस्तूरी को बाजार में सब मुंहफट कहते थे उसे काम कौन देता, विशेषकर तब जब उसके पति को राजा ने देशद्रोही का घोषित कर दिया हो। कौवा बोला, हाँ चिड़िया, अब तो उसे कोई फूल तोड़ने भी नहीं देता। चिड़िया बोली, तुम गलत हो। कस्तूरी केवल फूल बेचना नहीं जानती थी, वह फूलों का हृदय जानती थी। प्रिय दर्शकों, कस्तूरी भूखे पेट बाजार में घूमी। हर किसी ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। देवी रत्ना के पिता राजपुरोहित ने यह आदेश फैला दिया था कि जो कोई भी सत्यवान के परिवार की सहायता करेगा उसे धर्मद्रोही माना जाएगा। शाम होने को आई। सत्यवान और उसकी बूढ़ी माँ पेड़ के नीचे भूखे प्यासे बैठे थे। कस्तूरी थककर नगर के बाहर एक नदी के किनारे बैठ गई जहां जंगली फूल खिले थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे माँ लक्ष्मी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आज मेरे पति और सास भूखे हैं, मैं क्या करूं? तभी उसकी नजर उन जंगली फूलों पर पड़ी। वह वही फूल थे जिन्हें कोई नहीं खरीदता था। कस्तूरी ने उन्हें तोड़ा। वह जानती थी कि इन फूलों में सुगंध नहीं पर इनमें औषधि है। वह जानती थी कि किस फूल को पीसकर घाव का मरहम बनता है और किस फूल को उबालकर ज्वर उतर जाता है। वह उन जंगली फूलों को लेकर उस बाजार में गई जहां कोई उसे जानता नहीं था। वह जमीन पर बैठ गई पर वह फूल नहीं बेच रही थी। उसने उन फूलों को पीसकर छोटी छोटी पुड़िया बना ली। जब एक गरीब किसान अपने बच्चे को गोद में लिए जा रहा था जो ज्वर से तप रहा था, कस्तूरी ने उसे रोका। रुको भाई, तुम्हारे पास वैद्य के पैसे नहीं है, ये पुड़िया ले जाओ और इसे पानी में उबालकर पिला दो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। किसान ने कहा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं मांगे, कस्तूरी ने डांटा। ठीक हो जाए तो कल 2 रोटी लाकर दे देना। प्रिय दर्शकों, अगले दिन वह किसान दौड़ता हुआ आया। उसका बेटा ठीक हो गया था। उसने कस्तूरी को 2 रोटियां दी। कस्तूरी ने वह रोटियां ली और तुरंत ले जाकर अपनी सास और पति को दी। सास, जो कल तक उसे कोस रही थी, आज भूखी बैठी थी। उसने चुपचाप रोटी ले ली। धीरे धीरे उस कुलक्षणी कस्तूरी की ख्याति फैल गई। लोग उसे जड़ी बूटी वाली कहने लगे। वह मुंहफट थी पर सच्ची थी। वह रोगी का उपचार करती और बदले में सिर्फ उतना ही लेती जितने में उसके परिवार का पेट भर सके। 6 महीने बीत गए। सत्यवान, जो एक सेठ था, अब अपनी पत्नी के साथ जड़ी बूटियां कूटने का काम करने लगा और वह बूढ़ी माँ जो महल में रहती थी अब झोंपड़ी में चटाई बुनने लगी। वह गरीब थे पर भूखे नहीं थे। वह दरिद्र थे पर दुखी नहीं थे, क्योंकि उस घर में अब कर्म था और करुणा थी। अध्याय 11, त्रिया चरित्र का पतन। पर चिड़िया, कौवे ने टोका, उस देवी रत्ना का क्या हुआ? क्या उसका पाखंड नहीं पकड़ा गया? चिड़िया मुस्कुराई। कौवा, सत्य का सूर्य ज्यादा देर बादलों में नहीं छिपता। प्रिय दर्शकों, हुआ यह कि जब से सत्यवान नगर से गया, अवंती नगर का भाग्य रूठ गया। राजपुरोहित ने सत्यवान के गोदामों को अपने नियंत्रण में ले लिया, पर उसे व्यापार करना नहीं आता था, उसे केवल लेना आता था। धीरे धीरे सारा अनाज सड़ गया। दूसरे राज्यों के व्यापारियों ने अवंती आना बंद कर दिया और सबसे भयंकर घटना तब घटी। एक दिन राजपुरोहित की पुत्री देवी रत्ना, जो अब स्वयं को नगर की सबसे धनी स्त्री मानती थी, उसके शरीर पर भयंकर कोढ़ यानी कुष्ठ रोग के धब्बे उभर आए। उसका सुंदर मुख, जिसका उसे घमंड था, वह गलने लगा। राजपुरोहित ने राज्य के सारे वैद्य बुला लिए पर कोई उसका उपचार ना कर सका। जिस रत्ना को लोग देवी कहते थे, अब लोग उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। अंत में किसी ने राजपुरोहित को बताया, गुरुदेव, नगर के बाहर एक मुंहफट औरत बैठती है जो जंगली जड़ी बूटियों से उपचार करती है। सुना है उसके हाथ में चमत्कार है, वही शायद आपकी पुत्री को बचा सकती है। राजपुरोहित का घमंड टूट चुका था।
वह दौड़ा दौड़ा कस्तूरी की झोपड़ी के बाहर पहुंचा। उसने कस्तूरी को नहीं पहचाना। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देवी, मेरी पुत्री मर रही है, उसे बचा लो, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। कस्तूरी ने उस राजपुरोहित को देखा। वह तुरंत पहचान गई कि यह वही आदमी है जिसकी बेटी के त्रियाचरित ने उसके पति को सड़क पर ला दिया था। कस्तूरी के मन में एक पल को क्रोध आया, पर तभी झोपड़ी के भीतर से सत्यवान की आवाज आई। वह अपनी मां से कह रहा था, मां देखो, आज कस्तूरी के हाथों के कर्म ने हमें फिर से इतना सक्षम बना दिया है कि हम भूखों को भोजन करा सकते हैं। कस्तूरी ने गहरी सांस ली। वह पुरोहित से बोली, मैं तुम्हारी पुत्री का उपचार करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? पुरोहित ने पूछा। कस्तूरी ने कहा, तुम्हें राजा के सामने जाकर अपना पाप स्वीकार करना होगा। तुम्हें बताना होगा कि सत्यवान देशद्रोही नहीं था, बल्कि तुम्हारी पुत्री के प्रतिशोध